अगर मैं आपको ये कहूं कि आपकी सोशल मीडिया पोस्ट ये डिसाइड करेगी कि आप अमेरिका जा पाएंगे या फिर नहीं, तो क्या मेरी इस बात पर आप यकीन करेंगे? नहीं ना? पर मैं आपको बता देती हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ट्रंप सरकार का नया इमिग्रेशन रूल है। अब अगर यूएस का वीजा आपको चाहिए, तो भाई सोशल मीडिया आपको अपना चेक कराना होगा। तो देख लीजिए, कहीं आपने कुछ ऐसा पोस्ट तो नहीं किया जिससे आपके अमेरिका जाने की प्लानिंग पर पानी फिर सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ट्रंप सरकार के इस नए नियम से कौन प्रभावित होने वाला है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले हैं, अमेरिका जाने वाले हैं, या फिर काम करने के लिए वर्क परमिट लेकर अमेरिका जाने वाले हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बताएंगे आपको कौन प्रभावित होगा, और हाँ, ये भी बताएंगे कि क्या आप इससे बच सकते हैं। तो चलिए फटाफट आपको सब बता देते हैं इजी लैंग्वेज में। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। दरअसल ट्रंप सरकार ने एक नया प्रपोजल दिया है, जिसमें अब वीजा और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा। ये पॉलिसी 20 जनवरी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का हिस्सा है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म को प्रायोरिटी दी गई है। यूएससीआईएस यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने कहा है कि इस पॉलिसी के तहत फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट और शायद टिकटॉक तक सबकी स्क्रीनिंग होने वाली है। सो अगर आपकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट या फिर कोई भी कमेंट अमेरिका के सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। सरकार को ये चेक करने का पूरा अधिकार होगा कि कहीं आप किसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो नहीं हैं। और सबसे खतरनाक बात, कोई पुरानी पोस्ट भी आपके खिलाफ जा सकती है। सो चलिए आपको एक बार बता देते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। सो देखिए, इस पॉलिसी से प्रभावित होने वाले लोगों की लिस्ट में F1 वीजा होल्डर्स भी हैं, यानी कि जो अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया है, तो उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसकी पूरी जांच की जाएगी। देखा जाएगा कि कहीं आपने कोई विवादित पोस्ट या फिर विवादित कोई कमेंट तो नहीं किया है। इसके अलावा जो वर्क वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं, यानी कि अगर कोई H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर L1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उनकी भी जांच की जाएगी। यानी कि यूएस में जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके सोशल मीडिया की जांच होगी। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड के एप्लीकेंट्स हैं ना, उनको भी इस जांच प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। अब देखिए, अगर आप यूएस की परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपके सोशल मीडिया बैकग्राउंड की जांच होगी। आपका सोशल मीडिया बैकग्राउंड एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अलावा जो रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पुराने पोस्ट भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। मतलब अब सिर्फ डॉक्यूमेंट ही नहीं, बल्कि आपका ऑनलाइन बिहेवियर भी आपकी इमिग्रेशन की किस्मत तय करने वाला है। सो F1 वीजा होल्डर्स जो स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या L1 वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबकी सोशल मीडिया हिस्ट्री बहुत क्लीन होनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है वीजा का, या फिर आपका जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, वो रुक सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो देखिए, ट्रंप सरकार और उनके सपोर्टर्स का ये कहना है कि ये इमिग्रेशन सिस्टम को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और टेररिस्ट या फिर क्रिमिनल्स को रोकने में मदद भी करेगा। नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देना जरूरी है और सोशल मीडिया पर एंटी यूएस कंटेंट पोस्ट करने वालों को रोकना ही सही है। ये कहना है ट्रंप और उनके सपोर्टर्स का। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आलोचक यानी कि जो क्रिटिक्स हैं, उनका क्या कहना है। तो देखिए, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये बिग ब्रदर सर्विलियंस जैसा कदम है, जहां पर सरकार आपकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक कर सकती है। कई सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी कहना है कि ये पॉलिसी अनफेयर होगी, क्योंकि कई लोगों की पुरानी पोस्ट उनकी रियल इंटेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वहीं कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनका ये भी कंसर्न है कि कहीं हमारा कोई जोक या फिर कोई मीम हमारे वीजा के रिजेक्शन का कारण तो नहीं बन जाएगा। अब जरा ये जान लीजिए कि क्या आप इससे बच सकते हैं। अगर बच सकते हैं तो कैसे। तो आंसर ये है कि भाई आप इससे पूरी तरह से बच सकते हैं।
आप अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं और आप उसको कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा वीज़ा तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेक करिए कि आपने पिछले कुछ सालों में या फिर कुछ समय में किस तरह के कमेंट किए हैं, किस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और आपको अगर लगता है कि इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है या फिर कुछ गलत लिखा हुआ है तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी तरह के प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। और हाँ, आपको फेक न्यूज़ और हेट स्पीच वाले जो पोस्ट है ना, उसको लाइक करना, शेयर करना, ये सारी चीज़ें करने से आपको बचना होगा। इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और हाँ, यूएस इमिग्रेशन या फिर यूएस सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी तरह का कोई पोस्ट आपको अब नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक और पॉजिटिव कंटेंट शेयर करना है, किसी तरह का कोई भी गलत इंप्रेशन नहीं बनाना है, ठीक है। सो टिप मैंने आपको यहाँ पर दे दी है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ अपने विचार शेयर करने ही है सोशल मीडिया पे, तो आप न्यूट्रल तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ पे नेगेटिव कमेंट ही करें। आप कुछ कुछ चीज़ों को देखकर उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए एक प्रो टिप हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि भाई ट्रम्प की जो ये सोशल मीडिया स्क्रूटिनी वाली पॉलिसी है, इससे कौन कौन प्रभावित होने वाला है, कैसे प्रभावित होने वाला है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। आपका क्या मानना है, क्या विचार है आपका, कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए। क्या आपको भी ये लगता है कि ट्रम्प की ये जो पॉलिसी है ये सही है? अगर हाँ, तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Head।